हमारे विश्व के दर्शकगण, आप सब सुख समृद्धि से रहें। आप सब अपने धर्म कर्म को अवश्य जानें। आप सब तक पहुँचे श्री राम की कृपा, खुशियों का बहार सदा भरा ही रहे। दुख के आंसू भक्तों के घर में न रहें। दुख वही होते हैं जहाँ दैत्यों जैसा कर्म होता है। हे देशवासियों, हे विश्ववासियों, आप सब सुने हैं, द्वापर युग की बात है। जब भगवान कृष्ण इस दुनिया में आए तो उनके माता पिता कारागार में बंद थे। हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां जकड़ी हुई थी। आकाशवाणी के द्वारा ये बताया गया था कि इनके गर्भ से, देवकी जी के गर्भ से 8वां जो भी पुत्र होगा वो कंस तुम्हारा दुश्मन होगा। ये आकाशवाणी के द्वारा बताया गया था। इतने बात को सुनकर बताया क्या गया था, 8वां गर्भ। पर कंस अपने बहन और बहनों को कारागार में, हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, राजा थे, डाल दिए। और एक पैदा हुए उठा के पटक कर मार दिए। पहले ही गर्भ के बच्चे को मार दिए, बहने को ही अपने जान से मार दिए। दूसरे बच्चे को भी मार दिए, तीसरे को भी मार दिए, चौथे को भी मार दिए, 5वें को भी मार दिए, 6वें को भी मार दिए। 7वें गर्भ में बलराम जी, वही शेषनाग महाराज, विष्णु भगवान के जो शेषनाग की सेजिया लगाए, लक्ष्मण राम के साथ में और कृष्ण के साथ में वही बलराम कहे जाएंगे। जब 7वें गर्भ में बलराम जी आए शेषनाग महाराज, तो योग महामाया जब 8 महीने के हुए, खींचकर रोहिणी जी के गर्भ में ले गए। यहां हल्ला हुआ, गर्भ गिर गया। सुबह कंस आया, देखा, द्वारपालों की आवाज़ सुनकर भगवान कृष्ण भी 8वें गर्भ के रूप में आकर 8 महीने के योग गए। भाइयों बहनों, जब प्रकट हुए, भादों की आधी रात की बात है, जमुना नदी उफान पे है। जब प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप दिखाए, हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां, ताले, पहरेदार सब सो गए, अपने आप खुल गए। और भगवान समझाने लगे कि आ गया हूं, धीरज रखें और आप लोग निर्भय हो जाएं। अभी बालक हूं, अगर आज ही आप लोगों को मुक्त कर दूं ये वेद विरुद्ध है, क्योंकि बालकपन है। बालकपन के बाद बड़ापन आएगा। अभी तो बालक जन्म लिया हूं। भगवान कहते हैं मैं छोटा सा बालक बनता हूं, आप मुझे लेकर के यहां से चलें और उस पार जमुना के यशोदा मैया पड़ी हैं, उन्हीं के बिस्तर पे मुझे आप पहुंचा दें और वहाँ योग महामाया है, उन्हें लेके आप वापस चले आएं। वसुदेव जी महाराज को बड़ा चिंता होता है कि वास्तव में आखिर कैसे हम इतनी उफान पे जमुना जी। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि आप चलें। तो जब सूपा में लेके भगवान कृष्ण को चलते हैं, जब सूपा पे लेके चलते हैं, जमुना के किनारे जैसे ही पहुंचते हैं तो जमुना और उफान पे हैं। भाइयों बहनों, चाहती हैं प्रभु का चरण छू लूं, रास्ता दे दूं, पर वसुदेव जी महाराज सोचते हैं कि नहीं, बालक मेरा कहीं सूपा से खसक के न गिर जाएं। जब इतना भगवान कृष्ण लोड देते हैं सर पे, वसुदेव जी महाराज सूपा नीचे जैसे ही अपने लेके बैठ जाते हैं, जमुना जी चरण छूती हैं, इधर भी खड़ी हो जाती हैं। इतिहास साक्षी, दोनों तरफ इस पार से उस पार चले जाते हैं। यशोदा मैया के सामने पहुंचाते हैं, बगल में सुला देते हैं और योग महामाया कन्या के रूप में पड़ी हैं, उनको लेकर के उसी रास्ते में वापस आते हैं तो जमुना जी खड़ी हैं दोनों साइड। और जब जेल में आ जाते हैं, पहुंचते हैं, हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, दरवाजे बंद हो जाते हैं। वही कन्या योग महामाया रोती हैं, सब जाग जाते हैं। कंस आता है, देवकी वसुदेव हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भाई आपका दुश्मन 8वां गर्भ में कोई पुत्र, ये पुत्र नहीं, ये कन्या है,
शक्ति हैं नारियों पर, ये कोई धर्म नहीं है, वेद विरुद्ध है, इनको आप छोड़ दें। पर वो मूर्ख उठा करके जैसे ऊपर धरती पे दे मारूं, योग महामाया आकाश को चली गए। रे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा दुश्मन तो कहीं और है। ये आवाज़ हुआ, कंस के पसीने छटक गए, पूरे शरीर में पसीने से लथपथ हो गया। बहनों अब बहन को मुक्त किया और पूतना नाम की एक बाझिन महिला जिसे कभी कोई संतान ही नहीं हुई है, उसे आदेशित करता है कि अपने स्तन में जहर लगा लो और जितने गोकुला के बच्चे हैं छोटे सबको जा करके अपना स्तन जहर से लगा के पिला दो, सब मर जाएं। पूतना यही करने लगी, 6 बच्चों का जान मार डाली थी। 7वां यशोदा मैया मथानी से माठा घोर रही थी। उसी समय पहुंचती है और भगवान कृष्ण पालने में पड़े हैं, उठाकर लेकर चली जाती है। जब बाहर जाती है भाइयों बहनों, जब स्तन में मुंह लगा जैसे कृष्ण का लगवाती है अपने स्तन में, उसी समय भगवान उसके प्राण को भी पीना शुरू कर देते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जब प्राण पीना शुरू कर देते हैं तो चीख मारती है। प्रभु कहते हैं तू मुझे मारने आई है, अरे तेरे प्राण को, ये काया को किसने बनाया, उन्हें भूल गई। अपने प्राण में तेरे प्राण को पी के मिला लेता हूँ, उद्धार कर देता हूँ। भाइयों बहनों, प्राण पी लिए जैसे गिरी धरती पे तो 18 किलोमीटर लंबा उसके पंजर, 6 कोस लंबा, 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, 6 कोस लंबा उसके पंजर पड़े। इतनी भयंकर आवाज हुई कि पूरी गोकुला मथुरा क्या हो गया देखती हैं, यशोदा बालक नहीं, कृष्ण गायब। दौड़ लगाती हैं और जाकर देखती हैं कि ये राक्षसनी हमारे पुत्र को ले आकर के वहाँ से मारना चाहती है। तुरंत ले आती हैं अपने बालक को, गाय के गोबर उनके 8 अंग में टेकती हैं। भाइयों बहनों, गौ माता के गोबर में गौरी जी का वास है। 8 अंग में कृष्ण के गोबर की टीके लगाती हैं यशोदा मैया कि मेरे लाल को कुछ ना हो, हे गौरी माई आप रक्षा कर लें। वो प्रभु हैं, उनका क्या हो सकता है भाइयों बहनों। वो तो 3 लोक को बनाने वाले हैं। जब चाहते हैं मच्छर को ब्रह्मा पद दे देते हैं और ब्रह्मा जी को जब चाहे तुच्छ मच्छर बना देते हैं, जो सबकी श्वास रूप में सब में समाहित है, जो इस काया को बनाए हैं, ये संसार की माया को दिखा रहे हैं, वही नारायण है, वासुदेव श्री राम है। जब ऐसा हाल हो गया, अब वहाँ उसकी चिता कैसे जले। 100 खंड में उसके कुल्हाड़ी से तन को काटा गया। जब चिता सजा के 100 अग्नि दिया गया तो ऐसे खुशबू आने लगी, ऐसे खुशबू आने लगे कि पूरा ब्रज खुशबू से भर गया। लोग कहने लगे कि एक पापनी आज जल रही है पर गंध नहीं आ रहा है, ये खुशबू कहाँ से आ रहा है। भाइयों बहनों, अरे 3 लोक को रचने वाले अगर प्राण पी रहे हैं वो अब भी पापनी है क्या? उससे बड़ा कौन है? अरे बार बार जीवन तक संत ऋषि मुनि ज्ञानी यही कहते भैया राम रटो राम रटो, पर अंत में राम कहाँ मुख में आते हैं। अरे वो स्वयं कृष्ण, वही राम कृष्ण है जो स्वयं प्राण को अपने प्राण में मिला दे रहे हैं। क्या अभी भी पापनी है? नारद जी आए, तुरंत समझाए कि जिसे 3 लोक बनाकर 3 लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सृष्टि को चला रहे हैं, आज उन्होंने ही प्राण पिया, अब वो पापनी नहीं, उद्धार हो गई। भाइयों बहनों, यही कथा पूतना की। पूतना का यही श्रृंगार हुआ। कंस वहां से बैल के रूप में बकासुर को भेजा। भगवान कृष्ण सो रहे थे, आ रहा है, भगवान देख रहे हैं और आंखें मूंद लिए, आ जाओ आ जाओ। अरे देखूंगा शायद नहीं आओगे, आ जाओ। जैसे ही भगवान के समीप में आया, भगवान नैन खोल बाएं हाथ से पकड़ के उसके सींग को ऐसा फेंकते हैं 100 योजन दूर जाकर के चूर चूर हो जाता है। कंस सुनता है, फिर तो बकासुर को भेजता है, तुम भी जाओ, भयंकर चिड़िया का रूप धारण करके वहां जाके चोट से मार मार करके उसे खत्म कर दो। भगवान कृष्ण वहां भी आंख मूंद लेते हैं, पर बाएं हाथ से ही पकड़ के फेंकते हैं तो वो भी खंड खंड 100 योजन दूर जाके
अलग अंग हो जाते हैं भाइयों बहनों। इस प्रकार भगवान कृष्ण से कितना भी, पर 3 लोक को बनाने वाले को कौन मार सकता है, और उनके जो सत्कर्म भक्त धर्म को जानने वाले हैं उन्हें भी कौन मार सकता है। इस प्रकार से भगवान अपने अब धीरे धीरे बाल लीला में सम्मिलित हो गए, बच्चों के साथ बाल लीला करने लगे। आज यहीं तक कथा प्रसंग कह रहा हूं, पर आप लोगों से एक चीज और कह दे रहा हूं, चारों युगों की बाणी हमारी नहीं, 88,000 ऋषि मुनि भी रहे, पर यही कहे कि देश बिगाड़े 3 जने, नेता मंत्री चोर, रक्षा देश की 3 करें, सती संत सेना। इस देश की रक्षा, विदेश की रक्षा सती नारियां, संत और सेना ही कर रहे हैं भाइयों बहनों। आज नहीं, चारों युगों में। और बिगाड़ते कौन है? वेश्या। और जो धर्म और कर्म को नहीं जानने वाले हैं, कंस जैसे मंत्री, राजा और चोर। जो धर्म कर्म को जानने मानने वाले हैं, अपना ये प्राण कुर्बान कर सकते हैं, पर देश के एक जन के आंख में भी बिना गलत का दुख में आंसू नहीं बहा सकते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति कहती है। अपने भारत भूमि पर अवतरित समस्त देवता कहते हैं। हे भाइयों बहनों, आप सब अपने धर्म और कर्म की रक्षा अवश्य करें, और आप सब अपने प्रभु को एक ही सूर्य के रूप में ईश्वर राम, उन्हीं का नाम चाहे आप अल्लाह कहें चाहे राम कहें। रामायण में आप तुलसी कृत उठाकर देख सकते हैं, अल्लाह शब्द रामायण में भी मिलेगा, क्योंकि राम भगवान ने ही अपने श्रीमुख से कहे हैं कि अल्लाह मैं ही हूं। 2 अक्षर ही हैं, अल्लाह। राम कह रहे मैं ही हूं। अरे भैया, आपकी इच्छा है 2 अक्षर में आप अल्लाह कह लो, अगर आपकी इच्छा है तो श्री राम कह लो, क्योंकि दुनिया में है 2 ही नाम, राम कहें या श्याम। बेड़ा अवश्य पार हो जाएंगे भाइयों बहनों। आप सब सुख समृद्धि में भगवान भोलेनाथ ये पावन सावन के दिन में आप सब की रक्षा करें। ये काल से आप लोगों की रक्षा अवश्य। 12 ज्योतिर्लिंग धरती पे आकाश पाताल भी आप सबके रक्षक बनकर रक्षा करें। समस्त 33 करोड़ देवी देवता। यही 2 वाणियों के साथ आज की प्रसंग विराम करता हूँ। जय श्री राम।